हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री का सम, प्रूफ दैट वाले सम्स जो होते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ दैट वाला सम। तो प्रूफ दैट वाले सम्स में ये तो या तो LHS सॉल्व करके RHS निकालना होता है, RHS को सॉल्व करके LHS निकालना होता है, या दोनों को सॉल्व करके कॉमन आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करूँगी। LHS भी सॉल्व करूँगी, RHS भी सॉल्व करूँगी और एक कॉमन आंसर निकलेगा उसका। चलिए शुरू करते हैं LHS को सॉल्व करना। तो LHS हमारा है क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेकेंड टर्म कॉस थीटा है इसलिए वो -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस साइन है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और -1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इनको जो है उनका वैल्यू लिखना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, -1 है तो -1, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस 1, और -1 अपॉन कॉस थीटा है तो इसलिए माइनस सेक थीटा हो गया। अब टर्म्स को रीअरेंज किया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, यहाँ पे जो ये टर्म है उनको रीअरेंज किया है, और नीचे के टर्म्स को भी कैसे लिखा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो 1 है उसको सब्सटीट्यूट किया है, यहाँ पे ये जो 1 है उसको सब्सटीट्यूट किया है इस वैल्यू से। तो 1 की वैल्यू क्या हुई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हुई उसकी वैल्यू। तो ये आइडेंटिटी हम इज इक्वल टू 1 होता है तो हम 1 की जगह पे ये वाला आइडेंटिटी लिख सकते हैं, तो बस वही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप इसको ब्रैकेट में रख दिया है, माइनस साइन एज इट इज, और ये 1 की जगह में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसका आंसर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो ही हमने डाला है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब वो डालने से हमें देखना है ये टर्म में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और इस टर्म में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो ये कॉमन निकाल दिया बाहर, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया 1, ये माइनस का माइनस, और यहाँ पे तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसलिए 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। डिनोमिनेटर एज इट इज है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलना है, ये वाला जो है वो ब्रैकेट खोलेंगे इस टर्म का, तो 1 माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा, ये 1 जो है वो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस टेन थीटा। तो न्यूमरेटर का ये टर्म और ये टर्म जो है वो सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला टर्म बचता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखते हैं RHS। तो RHS में क्या दिया है हमको, RHS तो हम जो ये डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ये टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा हो गया 1। तो आंसर हमारा न्यूमरेटर रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यही हमारा LHS भी आया था,
यही हमारा RHS भी आया है। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।